गांव गांव ढाणी ढाणी। आपसी रंजिश को लेकर घर के बाहर की फायरिंग। भवानी मंडी उपखंड के मिश्रोली थाना क्षेत्र के राजगढ़ में पुरानी रुपए को लेकर हवा में फायरिंग हुई। थाना प्रभारी कोमल प्रसाद ने बताया कि फरियादी पूर्व सरपंच अनार सिंह पिता केशु सिंह ने पैसों की डिमांड को लेकर वहीं फायरिंग को लेकर थाने में मामला दर्ज करवाया है। इस दौरान रिपोर्ट में बताया गया है कि रविवार की रात को पूर्व सरपंच अनार सिंह पिता केशु सिंह के घर के बाहर आपसी पुरानी रंजिश के चलते 10 लाख रुपए की डिमांड को लेकर फायरिंग की गई। पूर्व सरपंच ने रिपोर्ट में बताया कि रात को घर के बाहर आए फायरिंग कर मुझसे कहा कि 10 लाख रुपए दे वरना किसी को गांव में नहीं रहने देंगे। मौके पर अनार सिंह के भतीजे ने को आते देख आरोपी भाग गए। पूर्व सरपंच अनार सिंह ने थाने में देवी सिंह पिता मदन सिंह निवासी भगवतीपुरा, नरसिंह पिता मदन सिंह निवासी भगवतीपुरा, लाल सिंह पिता रोड सिंह निवासी सिलेगढ़, प्रहलाद पिता भैरूलाल कीर, मेहरबान सिंह पिता भैरूलाल कीर, ज्ञानेश पिता भैरूलाल कीर निवासी राजगढ़, राजूलाल पिता भैरूलाल कीर थाना मिश्रोली, भगत सिंह पिता कोमल सिंह, मोहकम सिंह निवासी सालरिया थाना डग व अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, जिस पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी है। इस दौरान मिश्रोली थाना अधिकारी ने बताया कि आरोपियों के घरों पर पुलिस ने दबिश दी, लेकिन मौके से सभी फरार हो गए, वहीं कोई नहीं मिला। साथ ही संभावित ठिकानों पर भी दबिश दी जा रही है, वे लोकेशन ट्रेस कर बहुत जल्दी उनकी तलाश जारी है। वह इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक गोपीचंद मीना ने कहा कि कार्रवाई को लेकर हमें बताया गया था, हमने 2 या 3 टीमें बनाकर पिड़ावा एसएचओ मई टीम, मई पगारिया एसएचओ मई टीम व मिश्रोली एसएचओ मई टीम आरोपियों को पकड़ने के लिए लगाई हुई है। जल्द ही आरोपी पकड़े जाएंगे। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। गांव गांव ढाणी ढाणी। भवानी मंडी व्यापार महासंघ ने 25 ऑक्सीमीटर सहित मास्क व सैनिटाइजर किए भेंट। भवानी मंडी व्यापार महासंघ द्वारा पुलिस उपाधीक्षक महोदय को 25 ऑक्सीमीटर, 2000 फेस मास्क, 100 सैनिटाइजर की बोतलें प्रदान की गई। गौरतलब है कि महासंघ द्वारा कोरोना मरीजों को और उनके परिजनों के लिए नगर में अस्पतालों में व होम आइसोलेट मरीजों के घरों पर निःशुल्क भोजन वितरण किया जा रहा था। अब लगभग 6500 भोजन पैकेट का वितरण किया जा चुका है। इस दौरान महासंघ अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह, कमल सुरेखा, दीपक सोनी, संदेश पोरवाल, सुमित सेठिया, बिहारी लाल सोनी, मनिंदर सिंह, मनोहर लाल, मधु, रवि जावरानी, चित्रपाल सिंह, शिवम गर्ग, श्याम गोस्वामी आदि मौजूद रहे। भवानी मंडी से कपिल चौहान की रिपोर्ट। गांव गांव ढाणी ढाणी। एसके मीडिया न्यूज की खबर का असर। एसके मीडिया न्यूज के द्वारा छत्तीसगढ़ कलेक्टर की खबर प्रवक्ता से दिखाई गई थी। दादागिरी पर गाज कलेक्टर ने युवक को मारा था थप्पड़, सीएम भूपेश बघेल ने तत्काल प्रभाव से हटाया। सूरजपुर कलेक्टर रविंद्र सिंह के युवक के साथ बदसलूकी का वीडियो सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को हटाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने लॉकडाउन के दौरान एक युवक को थप्पड़ जड़ा था, जिसके बाद वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के लॉकडाउन में दौरान कलेक्टर को युवक ने कथित तौर पर थप्पड़ मारना भारी पड़ गया। कलेक्टर को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सूरजपुर कलेक्टर रणवीर शर्मा को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कहा कि किसी भी अधिकारी का शासकीय जीवन में इस तरह का आचरण स्वीकार्य नहीं है। इस घटना से क्षुब्ध होकर मैं नवयुवक को उनके परिजनों से खेद व्यक्त करता हूं। छत्तीसगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। गांव गांव ढाणी ढाणी। भारतीय किसान संघ ने कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। झालावाड़ जिले के मनोर थाना में भारतीय किसान संघ किसानों का किसानों द्वारा चलाए जाने वाले गैर राजनीतिक एवं राष्ट्रव्यापी संगठन है, जो कि किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए सतत प्रयत्नरत है। तहसील कार्यकारिणी के द्वारा तहसील अध्यक्ष बालचंद लोधा की मौजूदगी में निम्नलिखित समस्याओं को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। जब भारतीय किसान संघ के तहसील मंत्री नेमी चंद लोधा ने बताया कि देश का पेट भरने वाला अन्नदाता किसान कोरोना महामारी की चपेट में आने से बेबस हो गया है। ऐसे में खरीफ की सीजन की शुरू होने वाला है। मनोहर थाना क्षेत्र में खरीफ की फसल सीजन के किसानों को मिलने वाला अनुदानित बीज सोयाबीन समय पर दिया जाए, क्योंकि मनोहर थाना में हर वर्ष बुआई के बाद अनुदानित बीज आकर पहुंचता है। उस समय पर दिया जावे ताकि किसान बाजार में मिलने वाले महंगे दामों को से बच सके और समय पर बुआई कर सके।
जिन किसानों को कोरोना महामारी से मौत हुई है उन किसानों को सभी बैंकों के ऋण में से कैसे माफ किए जावे। जिला प्रभारी राजेंद्र वर्मा ने बताया कि मनोर थाना तहसील में कुल 27 पंचायत है, जिसमें से सिर्फ 10 पंचायतों पर ही पटवारी काम कर रहे हैं। बाकी 17 पंचायतों पर पटवारी नहीं होने से किसानों को अंतकाल तक ऋण दर्ज कराने के लिए किसानों को चक्कर काटने पड़ रहे हैं। साथ ही जिन किसानों को खेत में काम करने समय अचानक करंट लगने से कोई मौत का भी पटवारी हड़ताल पर होने से किसानों को बीमा क्लेम भी नहीं मिल पाया। किसानों के सम्मान एवं पीएम किसान सम्मान निधि से मिलने वाला पैसा बहुत सारे किसानों के खाते में नहीं पहुंच पा रहा है, अतः उसकी जांच करवाई जाए। पीएम सम्मान निधि में वंचित रहे किसानों को भी समय पर पैसा दिया जाए। कोरोना महामारी में लॉकडाउन की वजह से अन्नदाता किसानों के द्वारा पैदा की गई लहसुन अब घरों में ही रखी खराब हो रही है। मनोहर थाना में लहसुन बड़ी मंडी नहीं होने के किसानों को लहसुन बेचने के लिए छिपा बड़ौदा मंडी में जाना पड़ता है। किसानों का लहसुन समय पर बिक जाए ताकि खराब नहीं हो सके, इस व्यवस्था करवाई जाए। मनोर थाना में नवीन कृषि मंडी बनाकर तैयार हो, लेकिन उसे अभी तक भी चालू नहीं किया गया, जिससे किसानों को अपना माल पुरानी मंडी में ही भेजना पड़ता है, जो कि बरसात के दिनों में भीग जाता है, जिससे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। मनोर थाना से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। के नेतृत्व में हमने एसडीएम साहब चारण साहब को ज्ञापन दिया। उसमें जो है ज्ञापन में लिखा कि खरीफ की जो फसल है उसमें किसानों के लिए जो बीज अनुदान के लिए आते हैं वो हर वर्ष किसान भाई जो है बुआई कर देते हैं, उसके बाद में उनको दिए जाते हैं, तो वो बीज जो है किसी भी काम नहीं आते हैं और किसान भाई उसका लाभ नहीं ले सकते हैं। तो हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन देकर कलेक्टर साहब के नाम उसमें अवगत कराया कि भाई इस वर्ष मनोर थाना, खासकर मनोर थाना पंचायत समिति में तो सबके बाद में ही आता है, तो वो बीज किसान भाई नहीं बुआई करे उसके पहले हमें उपलब्ध करवाएं। और एक जो यह है कि हमारे जो किसान बंधु गांव-गांव ढाणी-ढाणी आज फिर किया कमाल। टीम आरडीएस ने कोसो 650 किलोमीटर की दूरी पर मदद की मरीज की। ट्रेन से जा रही इंजेक्शन रूपी मदद भवानी मंडी से जोधपुर एलएमएस में भर्ती मरीज माधुरी उज्जैनिया अंबुजा भिलवाड़ा से रेफर है, जिनको ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की आवश्यकता थी। परिजन ने टीम से संपर्क किया, अपने पास से इंजेक्शन जोधपुर भेजने की प्रक्रिया शुरू की। भवानी मंडी थाने से हेड कांस्टेबल शेर सिंह एवं नवीन सर ने निवेदन किया, यह इंजेक्शन आइस बॉक्स में जाएगा। उन्होंने तुरंत मदद करते हुए हमसे बोला कि प्रशासन आपके साथ है। फिर क्या था, टीम इंजेक्शन लेकर सुनेल से कार द्वारा भवानी मंडी आई और इंदौर जोधपुर ट्रेन से बहादुर को इंजेक्शन बॉक्स में भरकर उसे रवाना किया, जहां इस मिशन को पूरा करने में शेर सिंह हेड कांस्टेबल, राज पुलिस नवीन, जय गुप्ता, अनिल शर्मा, चिंटू, सुरेश वर्मा, पवन बना, सोनू राठौड़, सचिन वर्मा, अभिषेक गुप्ता का सराहनीय सहयोग रहा। भवानी मंडी से सुरेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। गांव-गांव ढाणी-ढाणी उपखंड अधिकारी दिगोद राजेश डागा की पहल पर पंचायत समिति सभागार में प्रशासन, मेडिकल व्यवसायी, सुल्तानपुर व्यापार संघ सुल्तानपुर एवं सीएफसीएल के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मूल रूप से वर्तमान महामारी के समय गरीब तबके के पॉजिटिव व्यक्तियों को आवश्यक मेडिकल सामान तथा पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैन आदि जरूरत के समय उपलब्ध करवाने के संबंध में विचार विमर्श किया गया। उपखंड क्षेत्र में वर्तमान में कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए मेडिकल विभाग की आरटी टीमें तथा प्रशासन की ओर से 195 टीमों का गठन किया जाकर घर घर सर्वे करवाया जा रहा है। और सर्वे टीमों द्वारा थर्मल स्कैनिंग, पल्स ऑक्सीमीटर द्वारा व्यक्तियों की जांच की जा रही है तथा कोरोना लक्षण वाले व्यक्तियों को दवाइयां, कोविड प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी दी जा रही है। सर्वे टीम आरआरटी टीम द्वारा सर्वे के दौरान ही जांच की जा सकती है, जिससे कई व्यक्ति समय पर अपने स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। उन सर्वे टीमों के पास भी पर्याप्त ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैन होना आवश्यक है। क्षेत्र में कई व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं होने से उनके पास थर्मल स्कैनर, पल्स ऑक्सीमीटर की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती, जिसके समुचित जानकारी के अभाव में इलाज नहीं करवा पाते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए उपखंड अधिकारी राजेश डागा द्वारा एक सुंदर पहल की गई, जिसमें क्षेत्र के मेडिकल व्यापारियों, सीएफसीएल प्रबंधन के सहयोग से क्षेत्र में मेडिकल सामानों का बैंक गठन करने का सुझाव रखा। क्षेत्र की उक्त समस्या को समझते हुए मेडिकल व्यापारियों वो सुल्तानपुर की ओर से 50 थर्मल स्कैनर व 50 पल्स ऑक्सीमीटर उपलब्ध करवाने की घोषणाएं की। इसी प्रकार सीएफसीएल
प्रबंधन द्वारा 100 थर्मल स्कैनिंग व 100 पल्स ऑक्सीमीटर उपलब्ध करवाने की बात कही। इसी प्रकार दिगोद उपखंड क्षेत्र में 150 पल्स ऑक्सीमीटर और 150 थर्मल स्कैनर अतिरिक्त रूप से उपलब्ध हो जाएंगे। उक्त मेडिकल जांच सामान CHC के माध्यम से PHC को उपलब्ध करवाए जाएंगे, जहां से डोर टू डोर सर्वे टीमों द्वारा जिस किसी भी पॉजिटिव व्यक्ति को इनकी जरूरत हो प्राप्त उन्हें कर सकते हैं तथा स्वस्थ होने के उपरांत वापस जमा करवा सकते हैं। बैठक में उपखंड अधिकारी दिगोद राजेश डागा, विकास अधिकारी सुल्तानपुर शैलेंद्र रंजन, तहसीलदार दिगोद अमोदा माथुर, नायब तहसीलदार सुल्तानपुर भरत कुमार यादव, थाना अधिकारी छटनलाल मीणा, व्यापार संघ सुल्तानपुर के सदस्यों एवं CFCL गड़ेपान प्रबंधक समिति के सदस्य सम्मिलित हुए। सुल्तानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। धार्मिक स्थल पर होगा ATM का शुभारंभ। झालावाड़ जिले के मनोर थाना के कामखेड़ा धार्मिक स्थल पर शीघ्र ही SBI बैंक के ATM का शुभारंभ किया जाएगा। SBI बैंक सरेडी के शाखा प्रबंधक धनपाल मीणा ने बताया कि लॉकडाउन के कारण SBI बैंक का ATM शुरू नहीं हो पाया था। इस मामले को लेकर उच्च अधिकारियों से बातचीत चल रही थी। करीब ATM का 95% कार्य पूर्ण हो चुका है, क्योंकि कामखेड़ा धार्मिक स्थल बहुत बड़ा पवित्र तीर्थ माना जाता है। देश दुनिया के श्रद्धालु बड़ी संख्या में कामखेड़ा बालाजी धाम पर दर्शन करने आते हैं। कामखेड़ा तीर्थ स्थल पर आने वाले श्रद्धालुओं के साथ साथ आसपास के लोग एवं स्थानीय व्यापारियों को भी ATM का लाभ मिलेगा। कामखेड़ा बालाजी तीर्थ स्थल पर काफी लंबे समय से ATM की मांग की। ऐसे में ATM का संपूर्ण कार्य लगभग 95% पूर्ण हो चुका है, परंतु लॉकडाउन के कारण अपडेट नहीं हो पाया था। शीघ्र ही ATM का शुभारंभ किया जाएगा। SBI बैंक सरेडी की शाखा प्रबंधक धनपाल मीणा ने बताया कि SBI बैंक ATM में बिजली कनेक्शन नहीं होने के कारण वह शुरू नहीं हो सका था। इसके साथ साथ लॉकडाउन लग जाने के कारण परेशानी आ रही है। SBI बैंक सरेडी की शाखा प्रबंधक धनपाल मीणा ने जल्द ही SBI बैंक की ATM की सेवाएं शुरू करने की बात कही, जिससे कि आसपास के क्षेत्र सहित आने वाले सभी श्रद्धालुओं को शीघ्र इसकी सेवा का लाभ मिलेगा। कामखेड़ा से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। सेलाको डिक्शंस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड ने कोविड-19 से लड़ाई के लिए 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और देहरादून में एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए सरकार को 50 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। आपको बता दें कि सचिवालय परिसर में आयोजित सूक्ष्म कार्यक्रम में डिक्शंस टेक्नोलॉजी की प्रेसिडेंट राजीव लोनियाल और CEO नित्यानंद पांडे ने कोविड-19 की चेन तोड़ने के लिए 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेट और एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए सरकार को 50 लाख रुपए की धनराशि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को सौंपी। इस पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि इन कंसंट्रेट को उन परवर्ती जिलों को भेजा जाएगा जहां इनकी आवश्यकता है। राज्य सरकार बड़े शहरों के लिए अस्पतालों के बाद अब प्राथमिक व सामुदायिक केंद्रों को स्तर तक ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने डिक्शंस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड के राजीव लोनियाल और CEO नित्यानंद पांडे को आभार जताया। इसके चलते CEO नित्यानंद पांडे ने कहा कि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए और अपने आप को कमजोर न समझे। किसी की मदद के लिए हम आपके साथ हैं। मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते समय समय पर हाथ को धोएं, सैनिटाइजर करें। इस मौके पर कंपनी के प्रेसिडेंट राजीव लोनियाल, CEO नित्यानंद पांडे, HR RP यादव आदि मौजूद रहे। सेलापुर से मनोज कुमार की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। जहां एक और कोरोना काल में जारी लॉकडाउन के बीच कोई समाज सेवी संस्थाएं गरीब लोगों को भोजन सामग्री उपलब्ध करवा रही है, वहीं भारतीय गोरक्षा वाहिनी के तत्वाधान में नगर की गौ माताओं के लिए प्रतिदिन हरे चारे की व्यवस्था गोरक्षा वाहिनी के माध्यम से की जा रही है। आपको बता दें कि नगर व आसपास के दानदाताओं द्वारा गौ माताओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। गोरक्षा वाहिनी के फिरोजुद्दीन पम्मी भाई द्वारा बताया गया कि दानदाताओं द्वारा एडवांस में बुकिंग करवाई जा रही है। गोरक्षा वाहिनी के सभी सदस्यों ने सभी दानदाताओं का आभार माना। शामगढ़ से पंकज नीडर की रिपोर्ट। से क्या कार्य किया जा रहा है? ये नगर में जितने भी स्वतंत्र रूप से घूमती हुई गायें हैं, इनके लॉकडाउन में भोजन की व्यवस्था के लिए श्री राम युवा संगठन और भारतीय गोरक्षा वाहिनी की ओर से हम रोज़ हरा चारा डाल रहे हैं और ये आज 13वां दिन हमारा, और लगभग अभी तक 11,000 रुपये का हरा चारा नगर के दानदाताओं के सहयोग से हमने गौ माता के लिए डाल दिया। कहाँ से जनसहयोग मिल रहे हैं आपको? ये नगर में जितने भी दानदाता हैं सभी पूरे अपने शामगढ़ नगर से सभी का अच्छा सहयोग मिल रहा है। आसपास गांव से? आसपास गांव से भी मिल रहा है और शामगढ़ एवं श्री राम युवा संगठन के संयुक्त तत्वावधान में हमने
पिछले 12 दिनों से बाजार के अंदर जितनी भी गौ माता है बेचारी भूखी प्यासी घूम रही है, इसके लिए हमने नगर में डेली हम हरा चारा की व्यवस्था जन सहयोग से कर रहे हैं। क्या जन सहयोग कैसा मिल रहा है आपको? जन सहयोग के लिए हमको एडवांस में लोग गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। पीड़ित मानवता सेवा हेतु सामाजिक संस्था सृजन समाज सेवा फाउंडेशन द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए मित्र मंडल द्वारा जीवन दान 5 ऑक्सीजन सिलेंडर नगरवासियों के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराए, जिनका किसी प्रकार से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। निःशुल्क प्राप्त करने हेतु सृजन समाज फाउंडेशन के नितिन चौधरी, निकरू मेहता, योगेश काला, जगदीश वैद सहित टीम के मित्र मंडल से आड़ा बाजार स्थित डोनाल्ड मोबाइल पर संपर्क किया जा सकता है। शामगढ़ से पंकज नीडर की रिपोर्ट। सेवा समिति द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं? शामगढ़ सजन सेवा समिति द्वारा कोरोना महामारी का जो हवाई भयंकर काल चल रहा है, उसमें 5 गैस के सिलेंडर, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। गैस सिलेंडर के ऊपर संस्था का नाम और नंबर अंकित है। इसके लिए जब भी किसी को आवश्यकता होगी तो सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। तनवीर वारसी, साहिलुद्दीन, विनोद शर्मा पर इनाम घोषित। CHLMD हॉस्पिटल के तीनों संचालक पर राजगढ़ SP ने घोषित किया 5,000 रुपए का इनाम। राजगढ़ में गत दिनों CHLMD हॉस्पिटल में अप्रशिक्षित डॉक्टरों व स्टाफ के द्वारा प्रसव कराने के दौरान 7 बच्चों की मौत का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने 3 संचालक को सहित 22 आरोपियों पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इस मामले में फरार चल रहे आरोपी विनोद शर्मा, साहिलुद्दीन, तनवीर वारसी पर पुलिस ने सोमवार को 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। राजगढ़ से नितेश सोनी की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। झालावाड़ जिले के चौमेला कस्बे में शादी समारोह में 11 व्यक्तियों से ज्यादा एकत्रित होकर सामूहिक भोज आयोजित करने पर प्रशासन की टीम ने 1 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है। थाना प्रभारी संजीव प्रसाद मीणा ने बताया कि कस्बे में शादी समारोह आयोजित कर सामूहिक भोज की जानकारी मिलने पर पुलिस व तहसीलदार बालचंद मीणा, SDM ऑफिस के रीडर भवानी शंकर मौके पर गायत्री मंदिर शक्तिपीठ पर पहुंचकर कार्रवाई कर 1 लाख रुपए का जुर्माना वसूला। गंगदार चौमेला में प्रशासन की पहली बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। चौमेला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। वर्तमान कोरोना काल में जहां संक्रमण तेजी से फैल रहा है और उसके कारण सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन में ड्यूटी के दौरान जो कोरोना वॉरियर्स ड्यूटी पर हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए साईं तनिष्का एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर ब्रजेश पारीवाल और उनके साथी BSNL में JTO दिनेश बैरागी ने अपनी तरफ से इन कोरोना वॉरियर्स जैसे पुलिसकर्मी, सफाई कर्मचारी, डॉक्टर, नर्सेज एवं अन्य व्यक्ति जो दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, उनको दिन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें वक्त पर चाय, नाश्ता, पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती। उन्हें परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए संस्था लॉकडाउन अवधि में हर गली, चौराहे, नुक्कड़ पर पुलिस कर्मियों व अन्य कर्मचारियों को चाय, नाश्ता, पानी, मास्क और आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध कराई। इस बारे में साईं तनिष्का एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर ब्रजेश पारीवाल का कहना है कि उनके लिए मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। उनके साथी दिनेश बैरागी द्वारा पूरी तरह से सहयोग किया जा रहा है। साईं तनिष्का एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड हमेशा जनमानस का सहयोग करने के लिए तैयार है। टोंक से सुभाष सोदा का रिपोर्ट। मेरा नाम ब्रजेश पेडवाल है। मैं साईं तनिष्का एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूं और हमारी जो संस्था है, जो कंपनी है, वो जो लॉकडाउन के अंदर जो गली, नुक्कड़, चौराहे पर जितने भी कोरोना वायरस हैं, पुलिस वाले, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर या अन्य व्यक्ति जो जिनको की बहुत ज़रूरत है, चाय, नाश्ता और मास्क अवेलेबल करा रहे हैं, सैनिटाइज़र उनको हम अवेलेबल करवा रहे हैं। और साथ में मेरे जो सहयोगी हैं, जो दिनेश बैरागी, वो इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आज की तारीख में सुबह 8 से 8 बजे तक 12 घंटे ड्यूटी करना कितना भारी होता है। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी।